मैं विमलेंद्र द्विवेदी लोकमान्य खबर में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान 6,50,000 किलोमीटर वर्ग से अधिक क्षेत्र में विस्तृत दक्षिण एशिया का एक देश, जो पूर्व में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान, उत्तर में तजाकिस्तान और उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन से घिरा है। अफगानिस्तान, जिसे साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में कई महाशक्ति देशों ने प्रवेश किया, किंतु उन्हें अपमान का ही घूंट पीना पड़ा। 19वीं सदी में अंग्रेज, 20वीं सदी में सोवियत संघ या फिर 21वीं सदी में अमेरिका, सब के सब निराशा लिए ही लौटे। हालांकि इतिहास में देखने पर यह ज्ञात होता है कि सिकंदर, चंगेज खां, शाहजहां और महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान पर विजय हासिल की थी, लेकिन अफगान योद्धा किसी भी विदेशी शासक के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में अफगानिस्तान में सक्रिय कट्टरपंथ संगठन तालिबान अपने ही घर में आग लगाकर रोशनी तलाशने का काम कर रहा है। अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ते तालिबान की जड़ें अफगानिस्तान के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से खतरा बन रहा है। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में अफगानिस्तान विकास के रथ पर सवार था, जहां महिलाओं के लिए समान अधिकार, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, धर्मनिरपेक्ष अदालतों पर जोर दिया। अफगानिस्तान में महिलाओं के सख्त ड्रेस कोड को भी हटा दिया। फैसले से कुछ धार्मिक कट्टरपंथ नेताओं को नागवार लगा और विद्रोह शुरू हुआ। शुरुआती कुछ विद्रोहों को कुचला गया। अंततः 1929 का विद्रोह सफल हुआ और अफगानिस्तान को संवैधानिक राजतंत्र का स्वरूप देने वाले तत्कालीन राजा अमानुल्लाह खान और पत्नी सोरया तारजी के साथ ब्रिटिश भारत चले आए। विचारधाराओं का टकराव शुरू हो गया था, जो हिंसा का रूप ले रहा था। 20वीं सदी के अंतिम दशक में ऐसे ही धार्मिक कट्टरपंथ संगठन तालिबान का उदय हुआ, जिसने अफगानिस्तान को अंधकार में धकेल दिया। विकास की ओर द्रुत गति से बढ़ने वाला राष्ट्र पाषाण युग में जा खड़ा हुआ। तालिबान पश्तो भाषा का यह शब्द, जिसका अर्थ छात्रों के समूह से है, ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ विचारधारा में यकीन रखते हैं, जिसकी सदस्यता सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान ने शासन किया। उस दौरान मुल्ला उमर ने तालिबान का नेतृत्व किया और खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर दिया। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान के काले बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिकी सेना के पीछे हटने के निर्णय के साथ ही तालिबान एक बार फिर सत्ता पर कब्जा करने की जुगत में लगा है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर हमले और तेज कर दिए और विभत्स रूप धारण कर लिया। हाल ही में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में उनके हत्या की जिम्मेदारी तालिबान ने ली। तालिबान ने ही कंधार प्रांत के ख्वासा जामना के मशहूर कॉमेडियन नज़र मोहम्मद की गला काट कर हत्या कर दी। धार्मिक कट्टरता जब बढ़ती है तो ऐसे ही विभत्स रूप देखने को मिलते हैं। आईसिस, बोको हराम, अल कायदा और तालिबान जैसे संगठन धर्म की आड़ में पनपते हैं और हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं। खेद का विषय यह है कि ऐसे कट्टरपंथ के अनेक देशों में समर्थक भी हैं।